वाह नमस्ते, वेलकम टू जूलिया सायाज गाइस। आज हम देख रहे हैं आप लोगों के लिए कि क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, अचानक से ऐसा क्या बदलाव आ रहा है, ऐसे कौन से विश है आपकी जो अनएक्सपेक्टेड वे में डिवाइन फुलफिल कर रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव कलेक्टिव एनर्जी आ रही है। तो चलिए हम आज कलेक्टिव वे में ही देखते हैं। आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, आज हम सिर्फ मैसेजेस पे फोकस करेंगे। ठीक है, कि क्या मैसेजेस आपके लिए डिवाइन दे रहे हैं, आपकी कौन सी बड़ी विश है जो अभी फुलफिल होगी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में विश भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट है, तो मैं नहीं कह सकती कि क्या किस विषय में आपको मिलेगा। या आपके मैरिज के रिगार्डिंग होगी, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग होगी, आपके कैरियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, कोई भी रीज़न ये लेके आ रहा है, लेकिन शिफ्ट तो आ रहा है। ठीक है, एंड 7-7 पोर्टल सामने है, तो शिफ्ट आना तो वैसे भी बनती है। ठीक है, एंड वेरी पॉजिटिव टाइम, तो काफ़ी पॉजिटिव टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या ला रहे हैं। जो लोग आज पहली बार मेरे वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, आज पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं, विजिट किए हैं, आपके सामने ये चैनल आया है, तो ये रीडिंग आप आधे में बिल्कुल भी मत छोड़िए। बिकॉज अगर आप आधी चीज़ें देख के चले जाते हो तो आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी आपको कोई भी वीडियो टैरो के रिगार्डिंग हो या कुछ भी ऐसी हो, तो अगर आप आधे में देख के चले जाते हो तो आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप लास्ट में आके फिर वापस से आप कनेक्ट करके आप देखोगे तो आपको वैसे भी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो कम्प्लीटली देखिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप कर दो। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखती हूँ, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि अभी करंटली आप लोग क्या फेस कर रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में अभी चल क्या रहा है, आपके लाइफ का अभी क्या कंडीशन है। मेरे व्यूअर्स कौन है जो मुझसे कनेक्टेड है, आपकी क्या एनर्जी है, लेट मी चेक। जो लोग रेगुलर मुझसे कनेक्ट रहते हैं, रेगुलर मेरे चैनल पे कनेक्ट रहते हैं, उनकी एनर्जी तो मुझे समझ आ जाती है। लेकिन जिनके सामने ये वीडियो पहले जाते हैं, जो लोग आज पहली बार इस वीडियो से कनेक्ट किए हैं, तो उनके लिए देखते हैं कि क्या है। ओके, पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं एक साथ। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स जो भी आज इस रीडिंग में कनेक्ट हुए हैं, वो बार बार बहुत सारे ही कार्ड्स आ रहा है। तो लेट मी टेक। सेकंड आया है एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, रियली बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं जो मैं अभी ले भी नहीं रही थी। 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, यस। देखिए आप लोगों को कितना कुछ चाहिए अपने लाइफ में, आप कितने बेचैन हो कितनी सारी चीज़ें पाने के लिए, एंड बहुत सारे लोग इस रीडिंग को कनेक्ट भी करेंगे। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस। पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। बहुत सारी खलबली मची हुई है आप लोगों के लाइफ में, आई नो। मैं एक एक करके बताती हूँ जितना मैं यहाँ पे कवर कर सकती हूँ। ठीक है, तो गाइस जो भी लोग आज इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, आप कैंसर आपकी जोडिएक्स हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसीस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस आपके जोडिएक्स हो सकते हैं। तो अभी करेंटली बहुत सारे लोग एक ऐसी एनर्जी में हैं अपने लाइफ में, आप खुद को स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जीवन एक ही लूप में अटक के आपको घुमा रहे हैं और आप घूम रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग तो लिटरली अभी स्टक है। यू आर वेटिंग फॉर व्हाट यू डोंट नो, बट यू आर वेटिंग। आप वेट कर रहे हो एक अच्छा वक्त का। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, काश मेरा अच्छा वक्त जल्दी आ जाए। अच्छा वक्त मतलब क्या, आपने इस चीज़ को क्लियरली सोचा है कि अच्छा वक्त मतलब आपको क्या चाहिए। अच्छा वक्त में आपको अपनी मैरिज करनी है, आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, आपको अपने कैरियर, फाइनेंसेस ठीक करनी है, आपको अपना हेल्थ ठीक करना है। ऑफ कोर्स सब लोग बोलेंगे कि सब कुछ चाहिए मैम, सब कुछ ठीक करना है। देखिए यहाँ पे मुझे एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, आप काफ़ी हद तक आप चीज़ों को समझ चुके हो अभी तक कि क्या आपके लाइफ में घटित हो रही है, क्यों घटित हो रही है। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस से या तो जुड़ गए हैं या तो आप जुड़ने वाले हो। ठीक है, बिकॉज अभी तक जो आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही थी उसका क्या अर्थ है वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी आपके होप्स बढ़ रहे हैं,
आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए जो भी कोशिशें हैं वो सब कुछ आप अभी कर रहे हो करंटली, ठीक है। कुछ लोग जिनको अपने लाइफ में स्टक फील हो रही थी, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो दे आर गोइंग फॉर क्लैरिटी। हो सकता है आप कहीं पे अपनी रीडिंग्स बुक कर रहे हो सकता है किसी से जाके आप पर्सनली कंसल्टेशंस ले रहे हो, या आप हो सकता है किसी अपनों से ही आप गाइडेंस ले रहे हो कि मेरे लाइफ में ये चीज़ हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, ठीक है। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर होंगे जो आपको एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा पाथ आपको दिखा रहे हैं। एंड अगर नहीं है कोई ऐसे, तो हो सकता है आप जुड़ने वाले हो किसी से, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोगों को फॉरेन सेटलमेंट चाहिए कि मुझे फॉरेन में जॉब करना है, मुझे वहाँ पे सेटल होना है, क्या मेरी जॉब लगेगी, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए। एक तो आप लोगों का वो चीज सिनेरियो चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी नर्चरिंग एनर्जी में, बहुत लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्र ओपन हो रहा है अभी, ठीक है। बहुत लोगों का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने वर्थ को यहाँ पे समझ रहे हैं एट दिस मोमेंट, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो यस इनिशियल स्टेज में तो हो आप लोग, तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज तो हो, ठीक है। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस बट नो क्लैरिटी, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू बट नो वे आउट, कि मैं कैसे करूँ। बहुत सारी चीज़ें सामने आपको करनी है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, कौन सी चीज़ को मैं पहले लेके स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर कट एक ही चीज़ कहूँगी, सबसे पहले तो अपने आप को आप बैलेंस करो। सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल करो, ना कि 10 चीज़ों के साथ आप एक साथ आप भागते रहोगे। मुझे लव लाइफ भी ठीक करना है, मुझे मैरिज भी करनी है, मुझे कैरियर में भी सब कुछ चाहिए। सब कुछ एक साथ आप नहीं कर सकते, सब कुछ एक ही झटके में आपका नहीं होगा। ऑफकोर्स धीरे धीरे होगा, एक झटके में भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी होती है कि एक ही टाइम में आपका शादी भी तय हो गया, कहीं पे आपकी एक अच्छी जॉब भी लग गई, आपका सब कुछ सेट हो गया। होती है, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन मिरेकल्स कब होंगे? जब आप उस मिरेकल को रिसीव करने के लिए यू आर रेडी, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग यस रेडी है, बहुत सारे लोग अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर चुके हैं, जिन्होंने किया है हैट्स ऑफ टू यू गाइस। बिकॉज अभी आपका एक नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए ही आज का टॉपिक में एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट मुझे दिखाई दे रही थी, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन सच में आ रहे हैं, ठीक है। आप जो इतने समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आए, आपको अगर कोई लीगल मैटर्स आपका चल रहा था तो वहाँ पे ये जस्टिस मिले, अगर किसी का कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था तो वहाँ पे आपके फेवर में जस्टिस हो, ठीक है। किसी को कस्टडी मिल रही है बच्चे की, आई डोंट नो, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू इन दिस सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन तो कर चुके हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया, मैंने अपनी जगह बदल दी, रीलोकेट मैंने कर ली, तो मैं इस पर्सन से इजीली मूव ऑन कर गई हूँ या कर गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जहाँ पे भी हो, मतलब मेंटल मुझे एक स्टकनेस यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि मेंटली यू आर स्टक, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यस हो सकता है बाहरी तरीके से कोई भी लोग आपसे मिल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको शायद इतना पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, लेकिन आपको पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी हो रहा है आप यकीन मानो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे जा रहे हो। सीकिंग ऑफ सोर्स बीच में यहाँ पे देखिए क्रो भी है, यहाँ पे बैट भी है, तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें ही आपके लाइफ में भी घटी थोड़ी सी। यहाँ पे ऑल भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिवाइन यहाँ पे यही गाइडेंस दे रहे हैं, लिसन टू योर इंट्यूशंस। अपने इंट्यूशन की बात सुनो, आपके इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहे हो उसको फॉलो करो, ना कि बाहर के लोग जो आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आप ये करो वो करो, ऐसे जाओ वैसे जाओ, नो, ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हो तो सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आगे है, दैट मीन्स ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, सब कुछ है आपके लिए। चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि कौन सी आपकी विश है जो फुलफिल हो रही है। दिस इज जस्ट योर करंट एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्या ये कोई विश है कि क्या है। चलिए देखते हैं, आज हम ऑरेकल से ही स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट है। क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आ रही है यूनिवर्स। 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, हायर पावर्स से क्या कार्ड आया है, हायर पावर्स। दूसरा क्या है, सरेंडिपिटी, वाओ, सी 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे इन दिनों, ठीक है। 99 999 भी दिखेंगे। सो 9 जिनको दिखेंगे उनके लिए मैसेज है कि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपका सरेंडिपिटी मतलब एक स्पिरिचुअल
एसेंशन, ठीक है, एक स्पिरिचुअल वे में आप आगे बढ़ोगे, आप रियलिटी समझोगे कि इतने समय से जो चीज़ें हो रही थी आपके साथ वो क्यों हो रही थी, ये आंसर आपको मिलने वाली है, ठीक है। यू आर गोइंग टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, यू आर गोइंग टू कनेक्ट विथ योर एंजल्स, आपकी जो भी स्पिरिट गाइड्स है, आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स, आप जिनसे भी कनेक्ट होते हो उनके साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बिल्ट होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग को के इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग होंगे कि इंट्यूटिवली आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, मार्क माई वर्ड्स, बहुत लोगों को मिलने वाले हैं ये चीज़। बहुत लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होंगी जहाँ पे आपको पता लगेगा अच्छा ये चीज़ मेरे लाइफ पे इसलिए हो रही थी ताकि मेरे सामने ये सच्चाई आए, तो कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगी जो आपके लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। जो निगेटिविटी थी वो आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है, वो हट रही है, डिवाइन उसको हटा रहा है, बिकॉज यू हैव डन अ फैबुलस जॉब, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है जिन्होंने अभी तक काम किया है, एंड ये वही लोग ये वीडियो देखेंगे, ये वो लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे जो लोग एकदम मतलब कुछ भी इनर वर्क नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ नहीं कर रहे, वो इस वीडियो पे कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, अगर वो होते भी है तो वो स्किप कर जाएंगे, आई नो। एंड लेग अप, यस, यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ प्रमोशन, यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट, जैसे कि एक स्टेप आपको अपलिफ्ट किया जाएगा, अगर आप बहुत टाइम से एक ही लूप में थे तो वहाँ से आप निकलोगे, ठीक है। कुछ लोगों के घर पे कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, जैसे कि कोई चाइल्ड बर्थ, किसी के घर पे बच्चे का जन्म हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, ठीक है, या तो न्यूबॉर्न बेबीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, वीडियोस, पिक्चर्स कहीं पे भी, या आपको कोई न्यूज़ सुनने को आ सकता है, जैसे कि कहीं पे कोई बर्थ हुआ है, किसी के घर पे बच्चे आए हैं, तो यस, वन लाइक स्टेप अप, ठीक है, मदरहुड, तो वो मुझे एनर्जी आ रही है, एंड ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की एक फेमिनाइन एनर्जी की भी बात हो रही है कि यस, आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है, आप एक फेमिनाइन एनर्जी को नर्चर कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, तो कीप डूइंग दैट, ठीक है। आपका सेल्फ लव सही जगह पे जा रहा है। 34 किसी की एज यहाँ पे हो सकती है, 18 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग देखिए। सो यस, आपको कोई रिकॉग्निशन मिलने वाला है, ठीक है, ये रिकॉग्निशन कोई सोसाइटल स्टेटस हो सकता है, ठीक है, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी जो आप डिमांड कर रहे थे, या आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है जो आपको मिलेगा, ये आपकी विश की तरह फुलफिल होगी। सो पॉजिटिव, ओह माय गॉड, पूरे कार्ड्स ही गिर गए हैं, इतने तो मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। सॉरी गाइज, मुझे शफलिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे उंगली में लग गई थी थंब के पास, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं जैसे तैसे आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, डीप नोइंग, मैंने कहा है ना यहाँ पे आप लोगों को। ओके, सी, आप लोग देख रहे हो, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, 3443, देखिए मिररिंग नंबर्स, तो हो सकता है आप लोगों को ऐसे नंबर्स भी दिखे, ठीक है। तो सी, मैंने कहा है ना, कुछ लोगों की यहाँ पे नॉलेज बढ़ने वाली है, यू विल गेन योर विजडम, आपके अंदर जो नॉलेज है, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। आप इंट्यूटिवली चीज़ों को समझने वाले हो, आपका इंट्यूशन ग्रो करेगा, ठीक है। या तो आप कोई ऐसे फील्ड से जुड़ोगे जहाँ पे आपके इंट्यूशन के ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी कोई ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हो, जैसे कि टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, जो आप खुद करते हो, माइट भी आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, या कोई और अकल्ट इंडस्ट्री से आप लोग हो सकते हो, तो आप लोगों का जो नॉलेज है वो और ज़्यादा एनहेंस होने वाला है, डिवाइन आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं। हो सकता है आप डिवाइन से वो गिफ्ट मांग रहे हो, या आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो जिसके लिए आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। यू विल बी, आप उस शिखर में पहुंचने वाले हो, यू विल बी इन द विक्ट्री पोजीशन, तो आपको विक्ट्री तो मिलेगी गाइस, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ मुझे ज़्यादा दिख रही है, जो ऑफकोर्स आपके लव लाइफ, मैरिज या बाकी चीज़ें तब सक्सेस होगी ना जब आप खुद के लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी, खुद आप अपने अंदर एक ग्रोथ को एक्सपीरियंस करोगे, खुद आप अपने साथ सेल्फ लव करोगे, तो सामने से चीज़ें वैसे भी होती रहेंगी आपके जीवन में। तो वही चीज़ होती है, चेज़ हमें किसी भी चीज़ को नहीं करना होता है, भले ही वो मैरिज हो, भले ही वो पैसा हो, आपको चेज़ कभी नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है, एंड अट्रैक्ट करने के लिए आपको खुद उतनी काबिल बनना है कि आप अट्रैक्ट कर पाओ चीज़ें। अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब मिलती है जब आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हो, अपॉर्चुनिटी आपको उस वक्त नहीं मिलेंगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी चली भी जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे उस वक्त, बिकॉज हम लोग कहते हैं ना, हमारा समय खराब था इसके लिए नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। मैं उस बात से भी सहमत हूँ कि आप समय खराब बोलते हो, ओके, आई एडमिट, लेकिन
आपके एफर्ट्स की भी कमी रहेगी उस समय, आप वो एफर्ट्स ले ही नहीं पाओगे बिकॉज आपकी एनर्जी यूनिवर्स कहीं और लगा रहा है। तो इसके लिए आप वो चीज़ को उस टाइम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो चीज़ आपसे दूर जा रही हो, उसको जाने दो, उसको फोर्स मत करो। क्या पता नेक्स्ट आपके लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी आए। जैसे किसी को क्रिएट, अपने आप को दोबारा से खड़ा कीजिए। अगर किसी चीज़ में आप अभी बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे हो, जैसे कि आपकी लाइफ में अभी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दोबारा से रीस्टार्ट करो अपने लाइफ को, जीरो से फ्रेश स्टार्ट करो। लेकिन हार नहीं माननी है कि नहीं होगी चीज़ें, मैं कैसे करूँगी या कैसे करूँगा, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जाने दीजिए, जो नहीं हो रहा है क्या पता डिवाइन उसके लिए और बेस्ट आपके लिए कुछ रखे होंगे। जो आपको लग रहा है मेरे लिए बेस्ट है, क्या पता वो बेस्ट ना हो, तो इसके लिए आपको वो नहीं दिया जा रहा है। तो जो चीज़ नहीं है ना, उसके पीछे भागना बंद कीजिए। उससे अच्छा तो आप अपनी क्रिएटिविटी को जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर और क्या चीज़ें हैं, मैं और क्या अपने लाइफ में आगे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज देखिए, आप लोगों के सामने मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ जो आप इजीली समझोगे। रील्स, सभी लोग रील्स देखते हैं, राइट? तो आप लोग देखते हो ना, कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने आप को कितने अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने आप को एक फीमेल वर्जन में प्रेजेंट करते हैं, आप लोग देखते हो वो लोग कितने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देते हैं। कैसे देते हैं? उनके अंदर वो क्रिएटिव स्किल्स है, दे कैन डू दैट। वो ना लोगों से शर्मा रहा है, ना वो किसी से कुछ उनका इफेक्ट है, नो, बिकॉज वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उनका है कि आई कैन डू दिस। इस तरीके से अलग रील्स, बहुत सारे रील्स आपके सामने आएंगे जो ऑफ कोर्स आपको एक पॉजिटिव मैसेज देंगे। एंड कुछ रील्स ऐसे होंगे जिसको अगर मैं कहूँगी तो मतलब वो आपको उसको या तो नहीं देखना है या तो आप स्किप करो। बिकॉज कुछ रील्स ऐसी होती है, पब्लिसिटी के लिए आजकल लोग कुछ भी करते हैं, तो उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ जहाँ पे लोग क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हैं। तो उनके कंटेंट से आप सीखो कि ये पर्सन अगर कर पा रहे तो मैं, मेरे अंदर तो और पता नहीं क्या टैलेंट होंगे, तो बेटर मैं अपने ऊपर और ज़्यादा काम करता हूँ या करती हूँ, आप मेल फीमेल जो भी हो। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, ना कि उस जो चीज़ चली गई आप उसके पीछे रो के बैठे रहोगे, अरे हाई मेरे जीवन में तो ये हो गया वो हो गया ऐसे वैसे। नो, बिकॉज देखिए, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, उसको बर्बाद मत कीजिए इन सब चीज़ों के लिए, उसको अपने ऊपर लगाइए। ठीक है, तब आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में पेन बहुत हद तक कम होगी। जिस चीज़ को आप पेन का नाम देके आप एक विक्टिम बन के बैठे रहते हो ना, हाय मेरे लाइफ में तो ये हो रही है वो हो रही है ऐसी है वैसी है, आपको उन सब में फोकस ही नहीं करना है। आपको फोकस अलग जगह पे लगानी है, जो चीज़ आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के हेल्थ खराब रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को आपने देखा है वो लोग कितना अपने आप को मोटिवेट करते हैं। भाई हैट्स ऑफ, कितने सारे लोग कितने बड़ी बड़ी बीमारी से पीड़ित रहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को फील ही नहीं करने देते, वो अपना ध्यान अलग जगह पे लगाते हैं। वो ऑलमोस्ट वो उनको विक्ट्री मिल जाती है, वो बीमारी उनकी ठीक हो जाती है। कैसे कर पाते हैं? बिकॉज उनकी वो फोकस ही उनका हट जाता है, वो उस चीज़ पे फोकस ही नहीं लगाते जो चीज़ ऑलरेडी ख़राब है। वो फोकस वहाँ पे लगाते हैं, कैसे मैं इस चीज़ को और अच्छा कर सकती हूँ, कैसे मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है, कैसे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। ट्राई टू फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट टू फोकस ऑन योर पेन। तो यहाँ पे जो लोग अभी गिर गए हैं, जिनको ऐसा लग रहा है भाई मेरा तो लाइफ खत्म ही हो गया, आपका लाइफ कभी खत्म हुआ ही नहीं। अगर होता तो आप आज रहते ही नहीं इस दुनिया में, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, तो लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। एवरी डाउनफॉल इज ए लाइक न्यू बिगिनिंग, अब वही समझो, इज ए प्रिपरेशन फॉर ए फ्रेश स्टार्ट, अब वही समझो। ठीक है, बिकॉज जो लोग डाउनफॉल को देख रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं कि भाई मेरी लाइफ में ये हो रहा है वो। मत फोकस कीजिए उन सब में, ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को वहाँ पे फोकस करने के लिए। डिवाइन है आपके लिए चिंता करने के लिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लॉयल हार्ट, सी अभी बहुत लोगों के प्रॉब्लम ज़्यादातर आई नो रहते हैं लव एंड मैरिज पे, कि मैरिज नहीं हो रही है, पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये वो ये वो ये वो। तो उससे बेटर आप सेल्फ लव क्यों नहीं करते? आप खुद से प्यार करना क्यों नहीं सीखते? अगर आप खुद से प्यार करोगे, आप उस पर्सन को फोकस करना बंद करोगे, आप खुद के ऊपर प्यार करोगे, तो अगर वो आपके लाइफ में आना होगा तो वो खुद से आ जाएंगे। उनको वो चीज़ महसूस तो करने दीजिए कि आप उनके लिए हो। लेट देम फील दैट। हर टाइम आपको किसी के लिए अवेलेबल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे किसी का आप मतलब वो लेके नहीं आए हो, ठीक है, कि आपका लाइफ का जो भी होगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। नो, यू दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तो सी यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं। आपका इतने टाइम से जो आपकी परीक्षा चल रही थी, जहाँ पे आपके लव या मैरिज में दिक्कतें आ रही थी, वो आपका सॉल्व हो रहा है।
एंड नेक्स्ट ईयर मैं कह रही हूँ, ये रीडिंग जो लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपके लाइफ में या तो आपके लव लाइफ में कोई पार्टनर होंगे अगर आप सिंगल हो, एंड अगर आप मैरिज के लिए वेट करो तो आपकी मैरिज होगी नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। 35 एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट ईयर मुझे ये मैसेज आ रही है, इसके लिए मैंने कहा नेक्स्ट ईयर तक आपकी लव लाइफ या मैरिज की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाले हैं। मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ यहाँ पे है, कैओस एंड कन्फ्लिक्ट। सी मैंने कहा है ना, आपके जीवन से जो ये कैओस एंड कन्फ्लिक्ट है, जो ये तामझाम चल रही है इतने टाइम से, जहाँ पे आपसे और नहीं हो रहा है, वो सारी परिस्थिति डिवाइन दूर कर रहा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यांग, यस, सी, इन एंड यांग। तो अपने अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, आपका काम है उसको बैलेंस करना। ना आपको किसी चीज़ को लेके ज़्यादा भावुक होना है, ना किसी चीज़ को लेके ज़्यादा दिमाग से सोचना है। दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट दीजिए, शांत कीजिए। आपका ब्रेन वही चीज़ आपको सामने से मैनिफेस्ट करके देगा, जो चीज़ आप बार बार उसको बोलोगे, ठीक है, वही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती है। अगर आप बार बार निगेटिव चीज़ों को बोलते रहोगे, आपका ब्रेन सामने से वही चीज़ आपको बार बार करके देंगे। अगर आप अपने ब्रेन को ये कमांड देते हो कि मेरे लाइफ में सारी चीज़ें तो बेस्ट चल रही है, मेरे तो लव लाइफ में भी चीज़ें बेस्ट चल रही है, मेरे पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें बेस्ट चल रही है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कोई आपको पूछते हैं हाउ आर यू, आप लोग कैसे हो, तो आप लोग क्या रिएक्ट करते हो? अरे भाई लाइफ चल रही है, कट रही है, जैसे तैसे। आपको ये आंसर करना ही नहीं है। आप इस तरीके से आंसर करो, यस आई एम बेस्ट, मैं बहुत अच्छा चल रही, आई एम वेरी हैप्पी, डिवाइन ने सब कुछ दिया है, आई एम वेरी, ऑल्दो यू आर इन पेन, आप भले रो बिलक रहे हो घर पे, बोलने की ज़रूरत नहीं है ना सामने वाले को। आप जब वही एनर्जी सामने से प्रेजेंट करोगे तो सामने वाले पे क्या इफेक्ट आएगी? वाओ, दिस पर्सन इज एन्जॉइंग देयर लाइफ, ठीक है, ये पर्सन के लाइफ में मज़ा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हुआ, राइट। एंड आपने खुद भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, दोनों साइड से आए ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो क्या हुआ, वो यूनिवर्स और जल्दी उस पर काम करेंगे। तो जो चीज़ नहीं हो रही थी, जो जहाँ पे आप रो धो रहे थे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका रोना बंद हो गया, या आप खुद को बैलेंस कर पा रहे हो, या आपकी चीज़ें सही से सच में होने लगती है वो चीज़ें। एंड मैं गाइज मैं बोल रही हूँ, रियली इट वर्क्स यार, रियली इट वर्क्स, प्लीज़ इस पर काम करो, ठीक है। ये सब कुछ मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो बस डू दैट, आपको सच में रिलीफ फील होगा, ठीक है। एंड ये जो कैओस कन्फ्लिक्ट है, ये आपके लाइफ से दूर होंगे, पीस, यू विल मैनिफेस्ट द पीस। तो स्टार्ट डूइंग दैट गाइज। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और क्या विशेज़ है जो आपकी फुलफिल होंगी, चलिए देखते हैं क्या शिफ्ट आ रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। यूनिवर्स क्या शिफ्ट उनको देखने को मिलेगा, सोल लेवल पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, हम वो देखें। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। मैंने क्या कहा था अभी आप लोगों को, जो चीज़ आपके लाइफ से चली गई है उसके लिए रोने धोने की वजह, ना आपको इमोशनल होना है ज़्यादा, ना आपको प्रैक्टिकल होना है, वही चीज़ बोला गया है। कोई चीज़ आपकी लाइफ से दूर गई है, कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर गया है, कोई जॉब आपकी नहीं रही, चली गई है, तो उसमें शायद आपके लिए कोई डिवाइन ने कोई बेटर प्लान रखा है। तो जो चीज़ें चली गई है उस पर रोना तो बंद करो सबसे पहले। यही आपको चेंज अपने अंदर लाना है, अपने लाइफ को बदलने के लिए। यू हैव टू स्टॉप रनिंग बिफोर द थिंग्स, लाइक आफ्टर द थिंग्स दैट इज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम योर लाइफ। नो नीड टू चेज ऑल द थिंग्स, ठीक है। जो चीज़ें गई है अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो क्या पॉजिटिव चीज़ें आएंगी आपके जीवन में? नो। तो आपको डिवाइन यही सीख यहाँ पे दे रहे हैं कि आपको जो पुरानी चीज़ें गई है उसको लेट गो कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को ही कोसते रहते हैं, भला बुरा बोलते रहते हैं, उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए। क्यों आपको किसी और को कर्ज देना है? आप डिवाइन हो, नहीं हो ना, डिवाइन वो काम अपना करेंगे, आपको उसमें हामी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपने ऊपर कैसे आप लगा सकते हो अच्छा करने के लिए, आप वो करो। वही बोलने का अर्थ है मुझे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, हेल्थ। मैंने कहा था ना, हेल्थ का एग्जांपल मैंने दिया था ना अभी कुछ टाइम पहले, कि कुछ लोगों का हेल्थ ख़राब होता है लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को पॉजिटिव वो करते हैं। इस वाले रीडिंग में जो लोग कनेक्टेड है उनका अभी हो सकता है करंटली कुछ हेल्थ इश्यूज थे, या आपके बचपन से हो रहे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देनी है। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिच माई सोल। आपका सोल तब खुश होगा ना जब आप फिजिकल फॉर्म में अपनी फिजिकल बॉडी को टेक केयर करोगे। आपका स्किन, आपका हेल्थ, आपका जो भी हेयर, आपके जो भी
जगह पे आपको प्रॉब्लम है बॉडी पे, आप उस पे ध्यान दो, आप अपने हेल्थ को सही करो। एंड डिवाइन इस समय एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे ला रहे हैं, 177 पोर्टल भी है, तो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके ठीक होने के लिए अभी ट्रैक पे है, सरफेस पे है। तो जितने लोगों का हेल्थ इश्यूज है, प्लीज़ अपने हेल्थ पे अभी फोकस कीजिए, उसको ठीक कीजिए, ठीक है। अपने लोअर चक्रास को बैलेंस कीजिए, रूट चक्रा, सीक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, ये ज़्यादातर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इवन योर हार्ट चक्रा जो आपके इमोशनल पेन्स, इमोशनल ट्रॉमा को हील करते हैं। तो आपको जितनी भी लोगों को यहाँ पे पेट के रिगार्डिंग समस्याएं हैं, जितनी भी लोगों को पेन के रिगार्डिंग समस्याएं हैं, या जितनी भी लोगों को कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, एलर्जी, कोई स्किन डिसऑर्डर, जो भी है, अभी ये एक समय शिखर पे है, ये एक समय जहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हो। एंड यूनिवर्स आपको वही मौका यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो इस मौके को लेना सीखिए। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। डाउट को सबसे पहले आप लोग क्लियर कीजिए। डाउट, मुझे ये एंजल नंबर दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? मुझे ये लाइफ में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरे लाइफ में ही बुरा होता है, क्यों हो रहा है? ये सब सवाल पूछना आप लोग बंद करो। सबसे पहले एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू बोलिए जाइए। एंजल नंबर्स का अगर आपको मतलब समझना है तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़िए। मैं कम्युनिटी में ही हमेशा एंजल नंबर्स के रिगार्डिंग लाती रहती हूँ। जो भी एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में आते हैं, मैं तभी एंजल नंबर्स वहाँ पे डाल देती हूँ। मतलब आप वैसे भी आप समझ सकते हो। एंड दूसरा, कोई भी एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, आप गूगल करो, देखो कि इस एंजल नंबर का मतलब क्या है, आपको वहाँ पे क्लियर मतलब निकलेगा। उस मतलब को आप अपनी एनर्जी के साथ रेजोनेट करो कि आपकी लाइफ में कौन सी परिस्थिति पे आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आंसर आपको मिल जाएगा। बिकॉज एंजल्स डिवाइन से आपको हर टाइम कंफर्मेशन मिलती है, हर टाइम आपके साथ एंजल्स, आपकी पूरी टीम आपके साथ रहती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस डाउट को छोड़िए, हर चीज़ में डाउट करना बंद कीजिए। ट्रस्ट, डाउट करना बंद कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। यस, आपका जो इनर वॉइस है, आपका जो इंट्यूशन है, वो हमेशा आपको करेक्टली गाइड करते हैं। तो एंजल्स आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुनने के लिए बोल रहे हैं एंड बाकी चीज़ों को स्किप करने के लिए बोल रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपकी लाइफ में जो मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग इतने टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपका ग्रोथ में आएगा। तो वहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। बहुत टाइम से आपको मनी में ब्लॉकेजेस थे, तो आपके वो ब्लॉकेजेस खुलेंगे। बहुत लोग रीलोकेशन के लिए सोच रहे थे, तो आप अभी रीलोकेट करोगे। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए बैक पैक करके कोई जा रहा है, माइट बी समवन इज रिटर्निंग इन योर होम, सो डेफिनेटली यू कैन कम। एंड आने वाले 10 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कुछ प्लान करते हो तो ये समय आपके लिए अच्छा है। बिकॉज कुछ लोग रीलोकेशन तो सोच रहे हैं यहाँ पे, आई नो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, देखिए पेंटिकल्स की ही एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो मटेरियल चीज़ें, आप लोगों को अपने जीवन में भी मटेरियल चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करनी है। फाइनेंसेस आ गया, ये आ गया, एंड बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यस, आपकी लव लाइफ के लिए प्रपोजल आ रहा है, आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन आ रहा है, या कोई आपके जीवन में रिटर्न आ रहा है जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन होगा, तो वो गिफ्ट आपको मिलने वाली है। एंड सी बॉटम की क्या एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट। तो जो भी आपकी विश है, जितनी भी आपकी विशेस है, सब एक एक करके डिवाइन फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन आपको रखना है पेशेंस, आपको करना है ट्रस्ट। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको अपने मेंटल द्वंद्व जो आपके दिमाग में चल रही है, उस कन्फ्लिक्ट से आपको अपने आप को बैलेंस करना है। तो उससे मेडिटेशन से अच्छा आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आपको दिक्कत कर रही है उस प्रॉब्लम को डिवाइन के सामने बोलिए कि डिवाइन मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप प्लीज़ मुझे सोल्यूशन दिखाओ कि मैं क्या करूँ। उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, थोड़ा टाइम के लिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, थर्ड आई पे फोकस करो, जानने की कोशिश करो कि आपको क्या साइंस मिल रहे। धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको सवालों के आंसर्स मिलने लगेंगे, ठीक है। एंड जिनको आंसर्स नहीं मिलते हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, दे कैन गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स। आप अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें करो, जो ब्लॉकेजेस है उसको जानो, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी। 6 ऑफ कप्स, यस, समवन इज रिटर्निंग, आपके लव लाइफ में कोई आ रहा है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका वेट था किसी के लिए, वो आपका खाली नहीं जा रहा है, ठीक है। पेशेंस का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। शादी किसी की अचानक से मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। अगर आप मैरिज के लिए वेट करो तो आपको कमिटमेंट मिलेगी, सी द हेरोफेंट। कोई ऐसे पर्सन से कमिटमेंट मिलेगी जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ जो आपका ट्विन हो सकता है, जो आपका सोल कनेक्टेड पार्टनर हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का है, ठीक है। कोई हायर रिलिम कनेक्शन जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है। जजमेंट, सी मैंने डिवाइन इंटरवेंशन बोला, नीचे जजमेंट है। सी अभी
जो एक समय चल रहा है अभी, पोर्टल्स का भी समय है, तो बड़े बड़े शिफ्ट होंगे, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। जो भी चीज़ें यहाँ पे बोली गई ये सच में होने वाली है, एंड इसके लिए ही यहाँ पे डिवाइन खुद आए हैं आपको जजमेंट देने के लिए। तो यस, 20 डेज, कमिंग 20 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा जस्टिस आपके जीवन में होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप आप कनेक्ट किए हो। जिनको कनेक्ट करना था वो लोग कनेक्ट कर चुके हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बिना क्लेम किए वीडियो देख के मत चले जाइए। हर किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक कमेंट यहाँ पे ड्रॉप करके जाइए कि आई क्लेम दिस रीडिंग, डन, ठीक है। तभी आप रीडिंग को क्लेम कर पाते हो। एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्या पता सामने वाले को ज़रूरत हो इस वीडियो की, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ शेयर, हाइप ज़रूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर आपके सामने है, एंड इवन फॉर टैरो कोर्स, बिकॉज अभी जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो अभी अर्जेंटली, जिनको करना है, ठीक है। बाकी जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होगा वो आपको पर्सनली पूछना पड़ेगा। वीडियो में मैं किसी की भी चीज़ की डिटेल्स नहीं देने वाली हूँ, तो कम एंड आस्क मी इन पर्सनल नंबर, ओके। थैंक यू।